नमस्कार दोस्तों, एक बार भी इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज सबसे ज़रूरी बात बताता हूं। दोस्तों, इस समय देश को सारे लोग बहुजन की हार को लेकर चर्चित हैं, लेकिन एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि बहुजन को हराने के लिए, बहुजन को शासन सत्ता पर न आने के लिए आज देश के सबसे बड़ी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज 77 सालों से इस देश पर शासन सत्ता संभाले हुए है, लेकिन एक बीएसपी को बदनाम करके सत्ता पर न आने के लिए हमेशा षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, एक दलित प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे आप लोगों की बात क्यों नहीं समझ में आती है? एक बात बता दूं दोस्तों, इस समय जब हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी यानी 1900 जो बीएसपी की जब जो गठन हुई, जो यानी 1995 से लेकर 2024 तक का सफ़र रहा दोस्तों, इसके विषय में आपको जानना चाहिए। और एक समय ऐसा था दोस्तों, यही कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यही बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जो हमारे बहुजन समाज के जितने बहुजन महानायक थे, उनको सारी इतिहास में मिटा के रखा गया था। दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सारे इतिहास को दबा के रखा गया था दोस्तों। लेकिन बहुजन को मूवमेंट को बनाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने सड़क पर पैदल चलकर संसद तक का सफ़र एसटी ओबीसी वालों को, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को बना करके सांसद में भेजा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि बीएसपी नेता पैदा करने वाली फैक्ट्री है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि उस सत्ता में न आए, इसके लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र किया जाता है कि आज 77 साल के बाद भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। कोई 5 किलो राशन पर, कोई संविधान बचाएंगे, ऐसा कर करके आपके सत्ता से बाहर किया जा रहा है। लेकिन आप अपनी राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे मित्रों, साथियों, आपको समझना चाहिए। वह कांशीराम साहब ने इस देश के बहुजनों को नया नया नेता बना करके सांसद में पहुंचाया। आज बहुजन में लोग जाते हैं, उनका जन्म होता है, और जन्म के बाद वो सांसद विधायक बन के फिर दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं, अपना धंधा बिजनेस बनाते हैं। आज इतिहास उठा के देख लिए, बहुजन में जितने सांसद विधायक सब गए हुए हैं, सब बहुजन से ही बनकर गए हैं। आज बहुजन के साथ नहीं हैं और अपने लालच के चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में इस बहुजन मूवमेंट को, राजनीति मूवमेंट को जो है बिजनेस बना दिया है। दोस्तों, आपको समझना होगा, जो काम कांशीराम साहब ने किया, उसके बाद कांशीराम साहब के बाद बाबा साहब जो सपना को कांशीराम साहब ने हकीकत करके दिखाया दोस्तों। नहीं तो इस एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कोई नेता ही नहीं था, कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन बाहर मानवर कांशीराम साहब बाबा साहब के सपनों को साकार करके इस बहुजन मूवमेंट को दिखाया किया। उसके बाद मैं दोस्तों बता दूं, कांशीराम साहब के सपनों को, कांशीराम साहब के बनाए हुए बीएसपी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को जो चलाने के लिए बहन जी के जो उत्तराधिकारी कांशीराम साहब ने बनाया। और जब इस देश उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहन जी की 4-4 बार सरकार रही दोस्तों, तो जितना बहुजन महापुरुषों का इतिहास दबाया गया था दोस्तों, सारे इतिहास को उठाकर बहन जी ने इस समाज, बहुजन समाज के लोगों के नाम पर दिखाया दोस्तों। कहीं पार्क बनवाया, कहीं छत्रपति साहू जी, ज्योतिबा राव फूले, परिवार स्वामी ललई राम, तमाम बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां लगवाई, पार्क बनवाए। आज वो लोगों को जिंदा करने का काम किया दोस्तों। तो अब बीएसपी ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, जिसे लोग बदनाम करते हैं, जिसे बी टीम कहते हैं दोस्तों। उनको तो समझना चाहिए, अपना इतिहास उठा के देखना चाहिए। आज इस देश की एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों को नेता बना करके, उन महापुरुषों को सपना को जगा करके बीएसपी ने कर दिखाया, जो आज तक कांग्रेस और बीजेपी दबाई रही, आज तक दबाने का काम कर रही है दोस्तों। कहाँ पर हैं आप? क्यों नहीं सत्ता, क्यों बदनाम बीएसपी किया जा रहा है बी टीम? आप कम से कम अब से भी खोलिए संविधान
वो लोग जानते हैं, कांग्रेस जानती है, बीजेपी जानती है, असली संविधान के रक्षक दलित प्रधानमंत्री बनेगा तभी हो पाएगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि दलित प्रधानमंत्री न बन पाए। इसलिए आपको लोभन प्रलोभन दे करके आपकी जो है शिक्षा के साथ खिलवाड़, महंगाई करके खिलवाड़, बेरोजगारी करके खिलवाड़ कर रही है। और आप जो है अभी तो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, कहते हैं संविधान बचाएंगे। वो लोग जानते हैं बीएसपी के अलावा, दलित प्रधानमंत्री के अलावा अभी संविधान लागू ही कहाँ हुआ है। जिस दिन दलित प्रधानमंत्री, बीएसपी जो प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाएगी, उस दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू होगा दोस्तों। ऐसा वो लोग चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो, दलित प्रधानमंत्री हो, बहुजन की शासन सत्ता हो, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। आप तो दूसरे को बी टीम बनाते हैं, बताते हैं, इतिहास नहीं उठा के देखते हैं। सरासर हम लोग जो है धोखेबाजी करते हैं। इस बहुजन समाज अपने बहुजन महापुरुषों के साथ धराधर धोखेबाजी और वो काम करते हैं दोस्तों। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा से इस पार्टी को वहाँ तक न पहुँचे, इसके लिए वो काम करते हैं। और आपको कोई आगे बहका देता है, 5 किलो 10 किलो 8,000 5,000 कर देता है, और आप अपने सीधे अपने वोट को लालच में आकर के बेच देते हैं दोस्तों। ऐसे आपकी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और संविधान, लोग कहते हैं संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ, और उधर संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं। और आप लोग, कोई आता है कहता है हम संविधान बचाएंगे। कांग्रेस बीजेपी जैसे 77 सालों के बाद भी आज में देश में गरीबी, रोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई सारे चीज़ है, लेकिन इस पर कोई पूर्ण रूप से काम नहीं करता है दोस्तों। इस पर आपको जानना और समझना चाहिए दोस्तों, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, और एकाएक बहकाव में निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपने इसने वोट की कीमत को नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे के हाथों में दे देते हैं जो 5 साल रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझो, ये आपके साथ छलावा हमेशा से होता आया है, और हमेशा से करते लोग रहे हैं कि ये लोग शासन सत्ता पे न बैठ पाए। और आप तो पता नहीं काहे खुए, कम से कम अब तो जागिए, अपने समाज को जगाइए और अपने शासन सत्ता को लीजिए। जो काम बहुजन समाज पार्टी बीएसपी इस देश के बहुजन के साथ करती है, ट्वीट करती है। लोग कहते हैं बैठी बहन जी बैठी रहती, नहीं, वो बैठे बैठे अपने ट्वीट से सरकार को घेरती हैं, हमेशा से घेरते आई हैं दोस्तों। और जो लोग विपक्ष दल में खड़े हैं, वो लोग भी जो है संसद भवन में नहीं बोल पा रहे हैं, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है दोस्तों। फिर भी आप अभी आप सोए हुए नहीं जाग रहे हैं, कम से कम अब से जागिए, अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूत करिए। अब उपचुनाव आपके साथ 10 जुलाई को उपचुनाव हो जा रहा है, और बीएसपी के कमान उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी भैया को बना दिया गया है, और इस पर जोरों शोरों से युवाओं को जो है जोड़ा जा रहा है, और इस देश को शासन सत्ता पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग भी एकजुट हो करके बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करके अपने शासन सत्ता अपने खुद के लिए। दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।